सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक व्यक्ति आया आकर के रोने लगा। मैंने कहा मेरे भाई तू रोता क्यों है? बोले आज मैं बहुत खुश हूं महाराज। मैंने कहा यार दुख में लोग रोते हैं, तू खुशी में रो रहा है। बोले आज मेरी छाती भर भर के आ रही है, नैनों में आंसू उमड़ उमड़ करके आ रहे हैं। मैंने पूछा कि बात क्या है? बोले आज से बड़ी संतुष्टि मुझे जीवन में कभी ना मिली महाराज, इतना बड़ा सुख, आत्मिक सुख मुझे कभी ना मिला। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया है? बोले मैंने आपके सीकर चतुर्मास में प्रवचन सुने, चातुर्मास किया आपने वहां पर, और आपका जब मैंने प्रवचन सुना तो महाराज मैंने उसी दिन नियम ले लिया कि कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि आने वाली पीढ़ी मुझे याद करे। मेरा जीवन बदल गया। मैंने उन 6 महीनों में महाराज नंबर 2 का काम बंद कर दिया, बेईमानी का काम बंद कर दिया, इज्जत की जिंदगी जीने लगा। और तो और महाराज मैंने कसम उठा ली, कभी क्रोध ना करूंगा, कभी किसी को जवाब ना दूंगा। बैर की भावनाओं का मैंने अंत करने की साधना की। जब मेरी पत्नी ने सुना कि तुम गुस्सा नहीं करोगे, तुम ईमानदारी से जियोगे, अरे आज के जमाने में ये नहीं चलता है, हम पिछड़ जाएंगे। मेरी पत्नी की नजरों में गिरा मैंने कहा तू कुछ भी कह ले, मैं अपने सदगुरु की बात को स्वीकार जरूर करूंगा। दोस्तों की नजरों में मेरी इमेज गिरी, हर लोग मुझे व्यंग्य करने लगे, अरे तू कैसा था, अब कैसा जीवन बना लिया। 6 महीने मैंने बहुत कुछ सहन किया महाराज। जब जब सत्य के रास्ते पर चलो तो 1000 विरोध आया करते हैं, संघर्ष आया करते हैं। मैंने सब कुछ झेला महाराज। आज मैं बहुत खुश हूं। मैंने कहा किस बात से खुश है? बोले मेरी बेटी जवान हो गई। मान्यवर सोचना मैं सबके लिए बात रख रहा हूं, अंतस को झकझोरने का प्रयास कर रहा हूं। आज मेरी बेटी जवान हो गई, और आज के युग में जवान बेटी का जब हो जाए तो मैंने अपना फर्ज अदा किया। मैंने कहा बेटी बताओ, तुम पढ़ लिख करके बड़ी हो गई हो, अब तुम्हारी शादी की चिंता मुझे सताती है। बोल बेटी, तेरे मन में किसी का ख्याल तो नहीं है? तूने किसी के बारे में कुछ सोचा तो नहीं है? तूने अपना जीवन साथी तो नहीं चुन लिया? तूने कोई ऐसा दोस्त तो नहीं बना लिया जिसके हवाले पूरा जीवन करेगी? बता मेरी बच्ची, डर मत। हाजी पिता तुझसे पूछ रहा है तो किससे विवाह करेगी? बोले मेरी बेटी ने नजरें झुकाई और उसने कहा कि पिताजी आप जिस गुरु के शिष्य हैं, मैं भी उस गुरु की शिष्या हूं। मैंने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। बेटा आज का युग ऐसा ही है, बोल कोई ख्याल तेरे मन में हो? बोले नहीं पिताजी, मैंने आज तक कुछ नहीं सोचा। बोले बेटा एक काम कर, इतना तो बता दे इस बाप को कि तू किस लड़के से शादी करना पसंद करेगी। अरे लड़का तूने नहीं देखा कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो बता दे कि तू बिजनेसमैन से शादी करना चाहती है, या सर्विस क्लास के लोगों से शादी करना चाहती है, या राजनेताओं से शादी करना चाहती है? तू ये बता किससे शादी करना चाहती है? सीए लड़का चाहिए, एमबीए चाहिए, बोल कलेक्टर चाहिए, कमिश्नर चाहिए? कुछ तो तूने सोचा होगा। उस लड़की ने कहा पिताजी मैंने ये भी नहीं सोचा कि मुझे सीए से शादी करना है या एमबीए लड़के से शादी करना है। बेटा फिर भी बता दे ताकि मुझे तेरे लिए वर ढूंढने में आसानी हो सके। कल को ये बात ना हो कि पिता ने शादी कर दी और ये मेरे मन का नहीं है। बोल बिजनेसमैन चाहिए या सर्विस क्लास चाहिए? लड़की ने कहा पिताजी आप जिससे मेरी शादी कर दें मुझे स्वीकार है,
बोले बेटा फिर भी बता दे। मां ने पूछा कि बेटा बता, ये तेरी जिंदगी का सवाल है। महाराज आज मैं इतना संतुष्ट हुआ, इतना संतुष्ट हुआ कि मेरी 21 साल की 22 साल की जवान बेटी ने कहा, पिताजी ना तो मुझे सीए लड़की की ख्वाहिश है, ना कलेक्टर की ख्वाहिश है, ना कमिश्नर की ख्वाहिश है, ना मैं ये चाहती हूं कि बहुत बड़ा व्यापारी हो, ना मैं ये चाहती हूं कि बहुत बड़ा सर्विस क्लास का ऑफिसर हो। तो कैसा लड़का चाहती है? बोले मैं ऐसा लड़का चाहती हूं जिसका स्वभाव मेरे पापा के जैसा होना चाहिए, जिसका चरित्र मेरे पिता के जैसा। ये बात सुन के महाराज मेरे रोम रोम रोमांचित हो गए, मेरी आंखें भर आई। मेरी बेटी कहती है कि मुझे पापा के स्वभाव का लड़का चाहिए और पापा जैसा ईमानदार लड़का चाहिए। झांसी वालों, मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी बेटी कह सकती है कि मेरे पापा जैसा पति चाहिए मुझे? क्या आपकी बेटी ये सोच सकती है? क्या आपका बेटा ये कह सकता है मंदिर में जाकर के कि भगवान जितने भी जन्म लूं यही मेरे पिता हो और मैं ही इनका बेटा बनूं? कोई बेटा कह सकता है? अरे घरों में जाकर देखो तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहा है कि ये बुढ़ा कब निपट जाए और घर में शांति की स्थापना हो जाए। क्या चरित्र बनाया तुमने? आज उस व्यक्ति ने कहा, महाराज समाज की नजरों में मैंने इज्जत कमाई या ना कमाई उसका कोई मूल्य नहीं, लेकिन आज मैं खुश इसलिए हूं कि मैं अपनी बेटी के लिए आदर्श बन गया, अपनी बच्ची के लिए एक इज्जतदार बाप बन गया हूं मैं। आपसे निवेदन है, सोचिए आप कि आपकी पत्नी कह सकती है कि हर जन्म में मुझे यही पति मिले? बोलिए, ईमानदारी से बोलना, दिखावा मत करना। यदि आपका व्यवहार अच्छा होगा तो पत्नी कहेगी हर जन्म में यही पति होना चाहिए। आपका व्यवहार अच्छा ना हुआ तो 7 जन्मों की कसम खाने वाली कहेगी भगवान ये 7वां ही होना चाहिए, 8वें जन्म में मेरी जोड़ी बदल जाना चाहिए। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है मेरा, सोचना है यदि आपका चरित्र और व्यवहार अच्छा नहीं है आपकी औलाद कभी ना कहेगी कि हमें ऐसे ही माँ बाप मिलना चाहिए। ध्यान रखिए मान्यवर, यदि आपको लगता है कि आपके बच्चों की नजरों में आप अपनी इज्जत नहीं बना पाए तो क्या खाक विरासत सौंप करके जाओगे अपनी औलाद को? ध्यान रखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।